अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और आईएमएफ के मुज़ाकरात अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके हैं और 30 जून आ गई है और पाकिस्तान को अभी तक लोन का इजरा नहीं हो सका। पाकिस्तान इज़ लुकिंग फॉर $1.2 बिलियन ओनली। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत कोशिशें की कि किसी तरह से भी ये 30 जून से पहले पहले ये मामला $1.2 बिलियन का जो 9th रिव्यू प्रोग्राम है आईएमएफ का वो कंप्लीट हो जाए और पाकिस्तान को बकाया $2.5 अरब के करीब मिल जाए, या कम से कम उसमें से $1.2 बिलियन मिल जाए। मैं आज आपको एक कैटेगोरिकली एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूं। वो बात ये है कि आईएमएफ से लोन मिलना बहुत ज़रूरी है। क्यों बहुत ज़रूरी है? इसलिए कि आईएमएफ पाकिस्तान को के साथ गुज़िश्ता कई प्रोग्रामों से वाबस्ता है और ये 9th रिव्यू अगर मुकम्मल नहीं होगा तो पाकिस्तान को बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। इस आईएमएफ का प्रोग्राम ज़रूरी इसलिए है कि मैं आपको 3 इसकी अहम वजूहात बताना चाहता हूँ। आईएमएफ के प्रोग्राम की बहाली से फ़ायदा आपको क्या होगा? नंबर 1, दीगर मल्टीलेटरल एजेंसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फ्रेंड कंट्रीज पाकिस्तान पर भरोसा करेंगे और आईएमएफ के भरोसे की वजह से वो पाकिस्तान को मजीद फाइनेंसिंग देंगे या अपने लोन को रीस्केड्यूल कर देंगे। इसलिए कि पाकिस्तान की आमदनी और अखराजात का जो फ़र्क है उसमें आप जानते हैं कि पाकिस्तान को लोन रीपेमेंट्स करनी है। अगले दिनों में, अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में, अगले चंद सालों के अंदर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पैसा वापस करना है आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को और चाइना को, यूएई को, सऊदी अरब को। और पाकिस्तान अगर ऐसा नहीं कर पाएगा तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? तो पाकिस्तान के जो आमदनी के मामलात हैं वो चूँकि बहुत कम है, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं और इंपोर्ट्स ज़्यादा होने की वजह से, एक्सपोर्ट कम होने की वजह से ट्रेड डेफिसिट है। आपके जो खसारा है पाकिस्तान का वो इतना ज़्यादा है कि आईएमएफ में जाए बगैर कोई चारा नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है। फ़ायदा क्या होगा कि आपको थोड़ा सा ईज़ हो जाएंगे, आप थोड़ा सा सांस मिल जाएगी, आपको थोड़ा रेस्पिरेशन मिल जाएगी और वो आपके लिए अगले 3-4 महीने के लिए काफ़ी होगी। डॉलर पैरिटी में बहुत फ़र्क आ गया है। 300 रुपये ओपन मार्केट के अंदर ट्रेड हो गया और 285-86 रुपये इंटरबैंक के ऊपर $1 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है। तो अब इस सूरत हाल में जबकि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हैं, $4 अरब से भी कम पड़े हुए हैं आपके पास, आपको अगर ये लोन मिल जाएगा तो आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से स्ट्रेंथन होगी, आपकी रुपये के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा और रुपये के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा तो डॉलर सस्ता होगा, रुपए की कदर में इजाफा होगा, रुपए की कदर में इजाफा होगा तो आपकी इंपोर्ट जो है वो मुनासिब पड़ेगी और आपके ऊपर, आपकी आवाम के ऊपर ख़ासतौर पर महंगाई का बोझ थोड़ा कम हो सकेगा। ये 2 अहम बातें थी। तीसरी अहम बात आप सुन लीजिए। पाकिस्तान 19 दफ़ा आईएमएफ से रुजू कर चुका है। पाकिस्तान को वो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि आप इस कैसे करेंगे, इस मिसमैनेज इकॉनमी को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, आपको क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी चाहिए, आप अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अपने एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप प्राइवेटाइजेशन कैसे कर सकते हैं, आप किस तरह से कर्ज को लौटा सकते हैं और किस तरह से अपनी आमदनी और अखराजात के फ़र्क को कम कर सकते हैं। तो भाई ये गाइडेंस आप आईएमएफ से लेना और इसके ऊपर अमल करें। इसके लिए आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, आपको प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी और आपको फौरी तौर पर अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए टैक्स नेट में इजाफा करना पड़ेगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो कि टैक्स नेट में नहीं है, वो सेक्टर्स स्पेशली जो कि जीडीपी में अपना रोल तो अदा करते हैं लेकिन टैक्स बहुत ही मामूली सा देते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर। इसी तरह कि आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में ख्वाजा आसिफ की स्पीच का हवाला दिया था कि 2800 अरब रुपए रिटेल सेक्टर के अंदर जो है ना चोरी हो रही है, टोबैको सेक्टर में चोरी हो रही है, रियल एस्टेट के अंदर 500 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स की बचत हो रही है। तो ये सेक्टर से अगर आप रिकवर कर लेंगे तो आपकी इकॉनमी को फ़ायदा होगा। लेकिन आखिरी और अहम तरीन बात यह है, वो ये है कि जनाब आईएमएफ से आपको पैसे मिल जाएंगे लेकिन उसके बावजूद भी
आपके ऊपर तलवार लटकी रहेगी, आपके ऊपर प्रेशर रहेगा। अगले 3 से 4 महीने तक का आपके पास सांस लेने की गुंजाइश हो जाएगी, लेकिन फिर आपके पास फौरी तौर पर रीपेमेंट्स आपके सामने खड़ी होंगी, आपको डेट सर्विसिंग, आप सूद की अदायगी आपके सामने खड़ी होगी। तो आपको इसमें इलेक्शन तक का टाइम गुजर जाएगा। फिर नई हुकूमत जो आएगी वो आकर के आईएमएफ से रीनिगोशिएट करे और एक लॉन्ग टर्म प्लान आईएमएफ के साथ लॉन्ग टर्म प्रोग्राम तय करे और उस पे रिव्यू पे जाए। तब कहीं जाकर के आपकी इकोनॉमी थोड़े से टाइम के बाद स्टेबिलिटी की तरफ आ सकेगी। मेरी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।